हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक अपने नए टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है सोइंग। इसके पहले हम लोगों ने एक मेथड पढ़ चुका था हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन के मेथड को, जिसका नाम था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट मेथड, जिसको हम लोग कहेंगे सोइंग। और ये सोइंग क्या है इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हर एक पॉइंट को डीपली डिस्कस भी करेंगे हम लोग। और यहाँ पे अभी प्रेजेंट में हमारा टॉपिक है सोइंग। अब ये सोइंग क्या है, देखिए सबसे पहला हमारा मेथड था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग ये जान चुके थे कि यदि आपको फसल करना है, यानी कि आपको क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज़ का यदि आपको खेती करना है, तो सबसे पहले आपको मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। और मिट्टी को तैयार हम लोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं ये हम लोग अपने पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सोइंग। अब बात यह है कि जब मिट्टी तैयार हो चुका है तो उसमें हम लोग फसल को किस प्रकार से लगाएंगे, है ना। ये हो गया हमारा सोइंग। चलिए देखते हैं आखिर सोइंग में है क्या। सबसे पहले यहाँ पे सोइंग का डेफिनेशन लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, मिट्टी में बीज को डालते हैं किसी भी चीज़ का फसल उगाने के लिए। तो ये जो आप मिट्टी में जो आप बीज डाल रहे हैं ना, यही हमारा प्रोसेस कहलाता है सोइंग, यानी कि बोना, है ना। बोना मतलब ये हो गया कि जब आप मिट्टी में सीड्स को डाल रहे हैं, बीज को डाल रहे हैं, तो वही जो आपका जो आप प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मिट्टी को डालना, वही हमारा प्रोसेस जो है ना, वही हो गया हमारा सोइंग। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद, यानी कि मिट्टी को तैयार करने के बाद आपको बोना पड़ेगा, यानी कि उसमें आपको सीड लगाना पड़ेगा, ज़मीन में ग्राउंड में लगाना पड़ेगा। हो गया। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सही बात है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए केवल सोइंग ही नहीं, बाकी सारे भी मेथड हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फिर। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। देखिए अब आप बीज बोने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि जान लेने चाहिए। जैसे यदि आप बीज बोने जा रहे हैं तो कोई भी बीज उठा के आप नहीं बो देंगे, कोई भी बीज उठाकर आप मिट्टी में नहीं डाल देंगे। इसके लिए पहले आपको बीज का क्वालिटी देखना पड़ेगा, वो हेल्दी है कि नहीं है, यदि उसको लगाएंगे तो अच्छा फसल देगा कि नहीं देगा। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो वो क्वालिटी उसका जो अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, प्लस उसके रोपने के बाद यानी कि उसको बोने के बाद अच्छा फसल होना चाहिए, आपको देखना पड़ेगा। प्लस वो साफ़ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्लस वो हेल्दी होना चाहिए। मतलब ये कि जब हम लोग उसको बीज लगा देंगे तो उससे जो हमारा प्लांट निकलेगा वो बहुत ही अच्छा प्लांट निकलना चाहिए और बहुत ही साफ़ सुथरा प्लांट निकलना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार का खराबी देखने को ना मिले। तो किसी भी बीज को बोने से पहले आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले उसका क्वालिटी को चेक करना है, साफ़ सुथरा है कि नहीं वो देख लेना है, वो हेल्दी है तो है कि नहीं है वो देख लेना है, उसमें कहीं पे कोई किसी बीज में कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लगा हुआ है, ये भी देख लेना है आपको, है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको किसी भी बीज को बोना है। आगे फिर क्या लिखा हुआ है, फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच हैव हाई यील्ड। देखिए चाहे वो किसान हो चाहे कोई भी इंसान हो, वो उसी चीज़ का खेती करेगा जो जिससे कि उसको ज़्यादा फसल मिल सके। यदि वो खेती कर रहा है और उसको यदि एक अच्छा सा फसल मिल ही नहीं पा रहा है तो फिर वो खेती करेगा क्यों, उसका मकसद फिर ख़राब हो जाएगा, है ना। तो कोई भी किसान हो, चाहे वो किसान हो चाहे हम लोग हो, कोई भी हो, तो वो यदि वो पहले खेती करता है तो सबसे पहले क्या चाहता है कि हम जो खेती कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ का फसल हम लगाने जा रहे हैं, उसका बीज बहुत ही अच्छा हो। क्योंकि यदि बीज अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आपका फसल भी बहुत ही अच्छा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद बीज को बोने के लिए आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, किस चीज़ का, सीड का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप आखिर बीज किस चीज़ का बोना चाहते हैं, आप फसल किस चीज़ का करना चाहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड दस आर लाइटर। देखिए आपके घर में चना होगा, चना में यदि आप कभी कभी देखे होंगे तो उसमें कभी कभी ना एक तरह का आप कह सकते हैं कि कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लगने के बाद क्या होता है, वो चना का अंदर का जो पार्ट होता है वो पूरा का पूरा खोखला हो जाता है ना। तो यहीं पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। तो जो सीड्स खराब रहते हैं उसके अंदर में ना होल रहता है, प्लस वो हल्का हो जाता है। तो ये कुछ पहचान है जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि कौन सा सीड्स हमारा ख़राब है, कौन सा सीड्स हमारा अच्छा है। यदि उसके अंदर वाले पार्ट में होल है या फिर वो हल्का दिखने में लग रहा है, यदि आप उसका वेट नाप रहे हैं तो वो हल्का नज़र आ रहा है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि वो जो बीज है वो बहुत ही ख़राब बीज है, उसको लगाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसके बाद देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। और बहुत सारे बीज ऐसे भी होते हैं
ख़राब, यदि आपको पता करना हो कि ये बीज ख़राब है कि नहीं है, तो कुछ तरीका है। जैसे यदि उसके अंदर का हिस्सा जो है वो यदि खाली है, होलो उसमें बना हुआ है, छेद बना हुआ है, तो ख़राब हो सकता है ना। यदि हल्का है बहुत ज़्यादा, उसके नॉर्मल वेट से यदि वो हल्का ज़्यादा है तो भी वो ख़राब हो सकता है। यदि वो पानी में ईज़िली वो तैर जा रहा है, यानी कि पानी में वो डूब नहीं रहा है, तब भी आप कह सकते हैं कि वो बीज खराब है। ये कुछ तरीका है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा बीज खराब है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। देखिए, यदि आपको पता करना हो, मान लीजिए यदि आपके पास 1 केजी चना रखा हो घर में, और यदि आपको ये मालूम करना हो कि कौन सा चना खराब है और कौन सा चना अच्छा है, तो आप उसको क्या कीजिए, पानी में डुबो दीजिए। पानी में जब आप डुबोएंगे ना, तो जो खराब चना होगा, जिसके अंदर होल होगा, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा पानी के, यानी कि वो तैरना शुरू कर देगा, और जो अच्छा होगा वो पानी में ही डूबा रह जाएगा। तो ये कुछ तरीका है जिससे कि आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा बीज हमारा अच्छा है और कौन सा बीज हमारा खराब है। इससे आप पता कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब आप चूंकि सिलेक्शन भी कर चुके हैं, आपको कौन सा बीज बोना है, प्लस कौन सा बीज खराब है, कौन सा अच्छा है, जब ये आप सिलेक्शन कर चुके हैं, तो अब आपके पास औजार होना चाहिए, यानी कि टूल्स होना चाहिए कि आप किस औजार के मदद से उस चीज़ का रोपण करना चाहते हैं, उस बीज को बोना चाहते हैं, है ना। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स इन द सॉइल। तो हमारे पास 2 प्रकार का औजार है, 2 प्रकार का टूल है। सबसे पहला क्या है, हमारा ट्रेडिशनल टूल है, जो कि हम लोग पहले यूज क्या करते थे, और दूसरा है हमारे पास सीड ड्रिल, यानी कि मॉडर्न टूल। तो ट्रेडिशनल टूल का मतलब क्या हो गया, ट्रेडिशनल टूल का मतलब ये हो गया कि इसमें किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया होगा, वो वही मेथड होगा जो कि बहुत साल पहले हमारे दादा परदादा छरदादा क्या करते होंगे, उस प्रकार का हो गया हमारा बीज बोने का तरीका, उसको हम लोग कह देंगे ट्रेडिशनल टूल। और जो आज हम लोग यूज करते हैं, यानी कि सीड ड्रिल, ये हो गया हमारा मॉडर्न टूल। तो किसी भी बीज को बोने का हमारे पास 2 टूल है, दो औजार है हमारे पास। पहला है ट्रेडिशनल टूल और दूसरा है हमारा मॉडर्न टूल। तो इससे हम लोग अपने बीज को बो सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर ये ट्रेडिशनल टूल क्या है और मॉडर्न टूल क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा है अबाउट ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये ट्रेडिशनल टूल हमारा होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, द टूल्स द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। यदि आपको ट्रेडिशनल टूल देखना है तो आप पेज नंबर एनसीईआरटी का निकाल सकते हैं, पेज नंबर 4, और पेज नंबर 4 में फिगर नंबर 1.2 का ए, ये जो हमारा है ना, ये ट्रेडिशनल टूल है। और ये फनल जैसा बना हुआ है। फनल जैसा मतलब क्या, एक कह सकते हैं आप टेप जैसा बना हुआ है। उसको क्या कहते हैं हिंदी में, जैसे आप यदि गांव में रहते होंगे तो गांव में उसको तेल वेल डालने में ना, जैसे जनरेटर में यदि तेल डालना हो तो उसको उसके लिए हम लोग यूज करते थे इसका, है ना। ढिप्पी आप शायद इसको अपने लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक इंसान है जो कि कुछ बीज को एक ठेपी टाइप में वो डाल रहा है, उसी को हम लोग कहते थे फनल। तो ये हो गया हमारा पुराना तरीका जिससे कि हम लोग अपने बीज को बोया करते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक ठेपी टाइप का बना हुआ है ना, उसमें सीड्स को डाला जा रहा है और वो सीड्स हमारा जाके मिट्टी के अंदर चला जा रहा है। और ये तरीका था पहले पहले ये तरीका हुआ करता था बीज को बोने का। उसके बाद दीज एंड्स पायर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस्ड सीड्स देयर। और ये जो हमारा फनल जैसे दिख रहा है, जो ठेपी दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक पाइप से जुड़ा हुआ रहता था, और वो पाइप हमारा मिट्टी से कनेक्टेड रहता था, और आगे हल रहता था, पीछे वो पाइप रहता था हमारा, जिसके कारण आगे मिट्टी हमारा पूरा का पूरा एकदम कोरा भी जाता था, और हमारा मिट्टी भी वहाँ पे, मिट्टी के नीचे हमारा सॉइल भी चला जाता था। तो ये हमारा तरीका था, पहले हम लोग करते थे इस प्रकार का। लेकिन अब हमारे पास सीड ड्रिल आ गया, यानी कि आज हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया, तो आज हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए सीड ड्रिल के बारे में। नाउ अ डे द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। देखिए, ट्रैक्टर आगे आगे चलता है और पीछे पीछे हमारा सीड ड्रिल लगा रहता है। और इस सीड ड्रिल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यदि आपको सीड ड्रिल का पिक्चर देखना हो तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 5 देख लीजिए। ऊपर में सबसे जो फिगर बना हुआ है ऊपर टॉप में, वही है हमारा सीड ड्रिल। और ये सीड ड्रिल मेनली हमारा क्या होता है, एक बड़ा सा ऊपर में पाइप रहता है, उस पाइप में जब हम लोग बीज को डालते हैं तो वही पाइप हमारा अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में बट जाता है, और अलग अलग पार्ट में बटने के बाद हमारा उससे हमारा एक एक बीज जो है बार बार मिट्टी में गिरता रहता है।
तो आगे हमारा ट्रैक्टर चलता रहता है, वो मिट्टी को कोड़ता भी रहता है, प्लस पीछे से हमारा मिट्टी के अंदर बीज भी जा रहा होता है। तो ये हमारा है सीड ड्रिल, और यही हो गया हमारा आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसी भी बीज को बोने का। उसके बाद फिर आगे है दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो ये हमारा जो है ना एकदम बराबर दूरी पे, यानी कि एक जगह से जैसे 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं आप, 20 सेंटीमीटर कह लीजिए, एक खास दूरी पे ये अपने बीज को डालता है और एक अंदर गहराई में भी डालता है। तो हालांकि हमारा जो ट्रेडिशनल टूल था, मशीन जो हमारा पहले जिससे हम लोग यूज़ किया करते थे हल टाइप में, जो यहाँ पे आप देख पाए होंगे ठेपी टाइप का, उससे भी हम लोग बीज को रोपते थे, बोया करते थे, लेकिन वो उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता था। इसके लिए हमारे पास आ गया सीड ड्रिल, और ये सीड ड्रिल बहुत ही कम समय में हमारा बीज बो देता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये टाइम को बचाता है। तीसरी बात ये लेबर को भी बचाता है। चौथी बात ये इक्वल डिस्टेंस पे बीज को बो देता है, यानी कि एक मान लीजिए यहाँ पे है, यदि एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होगा, इस प्रकार से, फिर तीसरा यहाँ पे होगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सीड ड्रिल जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही कारगर साबित हुआ है, और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा काम ये कर देता है हमारा, है ना। और इसका सबसे खासियत तो ये है कि एक बराबर दूरी पे ये बीज को बोता है और एक खास गहराई के अंदर ये बीज को डाल देता है ना, ताकि हमारा जो बीज है वो, यदि चिड़िया आए तो वो जल्दी से उसको ऊपर से खा ना ले, है ना, उसको बर्बाद ना कर दे। उसके बाद क्या यहाँ पे देखिए, इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। अब देखिए इतना गहराई के अंदर ये दे देता है ना सीड को कि वो ऊपर आ ही नहीं सकता है, और जब आएगा नहीं तो वो मिट्टी से पूरा ढका रहेगा, है ना। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि यदि बीज ऊपर ही रह जाता है ना तो पक्षी लोग उसको आके खा लेता है, यानी कि पक्षी लोग आया और उस बीज को चुन के खा गया, तो हमारा जो फसल लगाने का जो मकसद था वो फिर पूरा नहीं हो पाता है। इसी के लिए जो सीड ड्रिल है वो बहुत ही गहराई में, यानी कि ज़मीन के अंदर हमारे बीज को बो देता है और इक्वल डिस्टेंस पे भी बो देता है, जिसके कारण हमारा फसल अच्छी तरीके से उग भी पाता है और पक्षी खा भी नहीं पाता उसको। उसके बाद फिर सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। वही बात है, यदि हम लोग सीड ड्रिल का यूज करते हैं तो वो हमारा टाइम को ही बचाता है और लेबर को ही बचाता है हमारा, है ना। उसके बाद एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अब देखिए बहुत बार क्या होता था ना ट्रेडिशनल टूल में, कि बहुत बार ये होता था कि एक ही जगह पर बहुत सारा बीज हमारा गिर जाता था, एक ही जगह पर हमारा बहुत सारा बीज गिर जाता था। इसके कारण होता क्या था, इसके कारण ये होता था कि एक ही जगह पर 10-15 प्लांट उग जाते थे, 20-25 प्लांट उग जाते थे। इससे होता क्या था ना कि किसी भी प्लांट को उतना ज़्यादा फैलने में मदद नहीं मिल पाता था। लेकिन सीड ड्रिल एक ऐसा मशीन है जो कि एक अलग डिस्टेंस पे अलग अलग, मतलब कि एक खास डिस्टेंस की दूरी पर वो प्लांट को सीड को बोता है, और वहाँ पे हमारा एक ही जगह पर एक प्लांट उगता है, एक जगह पर एक प्लांट उगता है। ऐसे ऐसे करके आप कह सकते हैं कि मतलब कि दूरी के साथ साथ हमारा प्लांट उगता है। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे सीड ड्रिल एक बीज यहाँ पे बोया है तो दूसरा बीज यहाँ पे बोया है, तीसरा बीज यहाँ पे बोया है, तो एक अलग डिस्टेंस है ना तीनों में एक अलग डिस्टेंस है। लेकिन सीड ड्रिल जो हमारा पहला यूज होता था, यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल टूल था, उसमें ऐसा कुछ खास देखने को मिलता नहीं था। मान लीजिए यहाँ पे यदि बीज को बो रहे हैं तो यहीं पे हमारा 10-15 बीज गिर गया गलती से, तो यहाँ पे 10-15 प्लांट उग जाता था, जिसके कारण किसी को भी उतना ज़्यादा फैलने का मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन सीड ड्रिल एक ऐसा मशीन है जो कि इस चीज़ को ख़त्म करता है और वो बहुत ही अच्छा काम कर देता है। तो दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। चूँकि एक अलग डिस्टेंस पे ये बीज को बोता है तो उसको अच्छी तरीके से सनलाइट भी मिल पाता है, न्यूट्रिएंट्स भी मिल पाता है, सॉइल से वाटर भी मिल पाता है। तो सीड ड्रिल आप ये कह सकते हैं कि सीड ड्रिल एक ऐसा मशीन है जो कि बीज बोने के तरीके को बहुत ही आसान कर देता है, प्लस वो एक इक्वल डिस्टेंस पे सीड को, यानी कि बीज को बोता है, जिसके कारण हमारा अच्छा फसल होता है, प्लस उसको सनलाइट मिल पाता है अच्छी तरीके से, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी तरीके से मिल पाता है, वाटर भी अच्छी तरीके से मिल पाता है। तो ये हमारे पास दो तरीका था जिससे कि हम लोग अपने बीज को बो सकते हैं। तो पहला था हमारा ट्रेडिशनल टूल, है ना, देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल था जिससे कि हम लोग पहले यूज क्या करते थे। लेकिन आज हमारे पास सीड ड्रिल है, यानी कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिसके कारण हम लोग आज अपने बीज को बोते हैं और कम समय में ज़्यादा बीज को बो देते हैं, जिसके कारण हमारा टाइम भी बचता है, लेबर भी बचता है ना, अच्छा फसल भी हो जाता है। आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। तो कोई पूछे कि बेटा बताओ हम लोग अपने बीज को किस किस प्रकार से बो सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा हम अपने बीज को दो प्रकार से बो सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो है ट्रेडिशनल टूल, और दूसरा हमारा है सीड ड्रिल। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब ये क्या है इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।